देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं, रेडियाई का मीन्स है रेडियस का प्लूरल फॉर्म, दो रेडियस की बात कर रहा है इसलिए उसने यूज किया रेडियाई। एक सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of a circumferences of a two circles। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास कितनी दे रखी है, जिसको हम बोल देते हैं R1। क्लियर। एक सर्कल और है, इसको बोल देते हैं हम R2। अब ये बोल रहा है कि बेटा इन दोनों सर्कल्स का जो सर्कमफेरेंस है ना, अगर आप उसका सम कर देते हो, या कि हमने सर्कमफेरेंस का सम किया तो वो एक थर्ड सर्कल मिलती है आपको, कोई भी थर्ड सर्कल मिल गई। उस थर्ड सर्कल की क्या आती है, रेडियस भी होगी, सर्कल है तो यहां से सम करने के बाद सर्कमफेरेंस थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, जिसकी रेडियस कितनी है R। तो आपको इस R की वैल्यू बतानी है क्या होगी। क्लियर। कैसे करना है देखो, लेट इज ऑफ फर्स्ट सर्कल, R2 is radius of a second circle and R is radius of circle obtained, या radius of circle whose circumference equals to sum of a circumferences of a two circles। सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ ए टू सर्कल्स, जो दोनों सर्कल्स थी उनका जो सर्कमफेरेंस है उनके सम के इक्वल। क्लियर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है 2 पाई r। तो पहले हम सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं फर्स्ट सर्कल का। सर्कमफेरेंस ऑफ ए फर्स्ट सर्कल विच इज इक्वल्स टू 2 पाई R1। ठीक है, R की जगह क्या आएगा यहाँ पे R1। 2 पाई R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 19, तो इसको रख लेते हैं हम 19। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 2 पाई और 19 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल वो क्या आ जाएगा भाई 2 पाई R2 विच इज इक्वल्स टू 2 पाई R2 की वैल्यू कितने हमारे पास 9 सेंटीमीटर। फिर सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल बोल दें, वो कितने हो गए आपके पास 2 पाई R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो थर्ड सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो किसके इक्वल है, इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो ये आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 पाई R। देखो 2 पाई दोनों जगह है, कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2 पाई कॉमन, 19 प्लस 9, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। R की वैल्यू आपके पास कितने आ गई 19 प्लस 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल कितने आएगी आपके पास है 28 सेंटीमीटर। इट मीन्स देखो हमें यहां से एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है, उसके बारे में सोचो। रिजल्ट क्या मिला, अगर कहीं आपको कोई भी दो सर्कल्स दे दी जाती हैं,
जिनकी कुछ रेडियस है, और ये बोल दिया जाता है कि उनके सर्कमफेरेंस का सम है वो थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस के क्या है, इक्वल। अगर वो थर्ड के इक्वल आता है तो आपको अगर थर्ड की रेडियस फाइंड करनी होगी, आप क्या करोगे, सीधा पहले वाली दोनों सर्कल्स का रेडियस को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर यहाँ पे सर्कल 2 की जगह 3 होती तो क्या कर देते, हम तीनों की रेडियस को ऐड कर देते। ठीक, अगर कहीं पे एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलता है, कहीं सर्कमफेरेंस इक्वल बोल दिया जाता है कि नहीं 2 या 3 सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के इक्वल, और सीधा आपसे रेडियस पूछा जाए तो वो रेडियस किसके इक्वल आएगी, पहले जितने भी सर्कल दे रखी हैं उन सभी की रेडियस का सम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें एक एमसीक्यू का रिजल्ट मिल रहा है, उस एमसीक्यू के रिजल्ट को याद रखें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कमफेरेंस की जगह क्या आ गया, एरिया। तो अभी हमने सर्कमफेरेंस के लिए रिजल्ट देख लिया था, अभी हम किसके लिए रिजल्ट देख लेंगे, एरिया के लिए। एरिया में क्या चेंज आएगा, ठीक है, क्या दिया है, दोनों सर्कल्स की रेडियस 8 and 6। यहाँ पे बोला दो सर्कल्स हैं, दोनों के एरिया को आपने क्या किया, ऐड किया, तो एक एरिया आया। वो एरिया किसी थर्ड सर्कल के इक्वल है और उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है, क्या रहेगी, r। तो हमने r1 यहाँ पे लेट कर ली, क्या, इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए फर्स्ट सर्कल। r2 आपके पास कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, r आपको क्या फाइंड करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे हम करते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। सर्कल का एरिया क्या था बेटा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट सर्कल बोल रहे हैं तो उसमें रेडियस कितनी रहेगी, r1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई, r1 की वैल्यू कितनी है, 8, उसका स्क्वायर। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया फर्स्ट सर्कल का। एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल वो कितना हो जाएगा आपके पास, पाई r2 स्क्वायर। पाई r2 की वैल्यू कितनी है, 6, उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ थर्ड सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई, रेडियस की जगह क्या हमारे पास, r स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले वाली दोनों सर्कल्स का एरिया, उनको अगर हम सम कर दें तो किसके इक्वल आती है, थर्ड के एरिया के। तो ये आ जाएगा आपके पास पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। यस, दोनों जगह से पाई कॉमन, यहां से पाई कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई और r स्क्वायर। बेटा पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि पाई से डिवाइड करेंगे कैंसिल होगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। 64 प्लस 36 कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो थर्ड सर्कल थी उसकी रेडियस कितनी आई आपके पास है, 10 सेंटीमीटर। इससे जो रिजल्ट दिख रहा है आपको, वो रिजल्ट क्या मिला वो देखो। अगर एक सर्कल है उसकी रेडियस r1, दूसरे सर्कल की रेडियस क्या है, r2, और इन दोनों के एरिया को थर्ड सर्कल के इक्वल बोला गया है, तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर द रूट। ठीक है, अगर इन्होंने 3 सर्कल्स के बारे में बोला है तो जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। अगर आपको बोल दिया जाता है 3 सर्कल्स का जो एरिया है उसको ऐड करने के बाद जो एरिया आता है वो किसी एक सर्कल के इक्वल है, मींस फोर्थ सर्कल के, सॉरी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमें दूसरा रिजल्ट ये मिलता है। मींस इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे
तो वो इन्हीं दोनों इन रिजल्ट्स पे क्या बनेगा, सीधा एक एमसीक्यू बनाएगा। और उस एमसीक्यू में फिर आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे सोल्व करके आने की जरूरत नहीं होगी, आप बस इन रिजल्ट्स को याद रखोगे, r1² प्लस r2², उसका अंडर द रूट इज इक्वल्स टू r। ये एरिया के लिए था। सरकमफ्रेंस के लिए क्या आया था आपके पास, r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। वहां पे तो और भी जी है, जितनी भी पहले की रेडियस दे रखे हैं सबको ऐड कर दीजिए। क्लियर है? बस इन क्वेश्चन से इन चीजों पे फोकस करना है। अगर हम पॉइंट्स एग्जाम वो पॉइंट्स वी से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस इस तरीके से ही पूछे जाने में ज्यादा चांसेस हैं वो आपके पास एमसीक्यू में पूछे, वैसे पूछे जाने में चांसेस बहुत कम रहेंगे इसके। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आते हैं ना सभी को? डिफरेंस भी अच्छे से आता है ना? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में वही देखना है मेरे को क्योंकि देखो भाई मेरे को आते नहीं है, तो अब आप मेरे को बताते रहना, मैं जो जो मल्टीप्लिकेशन पूछता जाऊँ ना वो बताते रहना आप मेरे से बताते रहोगे ना? देखो सबसे पहले क्या लिखा इन्होंने, गोल्ड, यहाँ पे है गोल्ड, फिर रेड, फिर कौन सा है, अच्छा एक और है बार, ले भाई वाइट तो हमने कलर भी कर दिया है, ठीक है, वाइट हमने कलर भी कर दिया है, अंदर वालों में कलर नहीं है, वाइट पे कलर है बस। हाँ हो गया, वाइट में कलर है ये रहा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा आपसे, इन फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्की टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। क्या है इसके अंदर, 5 स्कोरिंग रीजन है। कौन कौन से, एक तो हो गया गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट। ठीक है, ये तो यहां से ज्यादा घूमगी। बस हाँ, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। गोल्ड स्कोर को जो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमीटर कितना है बेटा, 21 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब इसके बाद जितने भी बैंड बच गए इन सभी की विड्थ कितनी है, 10.5। देन आपसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द जो 5 स्कोरिंग रीजन है उन सभी का क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। भाई देखो एक दो का मैं कर देता हूं, बाद में मेरे को कैलकुलेशन ज्यादा आएगी नहीं तो बाद की आपको करनी है, ठीक है। डायमीटर फॉर गोल्ड रीजन कितना है भाई, विच इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 10.5। रेडियस फॉर गोल्ड रीजन 21/2 इज इक्वल्स टू 10.5, या मैं तो भाई 21/2 ही रखूंगा, ठीक है, 21/2 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो जो गिवन है रीजन ये किस में है, सर्कल में, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 21/2, 7 3 जा 2 11, 63,
63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 693 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट में करके लिखा इन्होंने, पॉइंट में करके लिखा होगा तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गोल्ड का रीजन आ गया। अब देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, आपको सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, रेड के, है ना। तो देखो रेड का रीजन आ कहां पे रहा है, ओनली रीजन आ रहा है ना, इसके लिए एक सर्कल तो बन रही है बाहर, बट उसमें से बीच में क्या है गोल्ड, और बाहर इसमें क्या बच गया, थोड़े से स्पेस में रेड बच गया। तो आपको अगर रेड का रीजन फाइंड करना है तो आप इस सर्कल के जो टोटल एरिया है उसमें से क्या कर दो, गोल्ड का माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बच जाएगा रेड के लिए। तो आपके पास जो सेकंड सर्कल है उसकी रेडियस क्या आएगी, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास है, देखो 10.5 यहां पे है और 10.5 यहां पे है, तो 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो एरिया फॉर रेड रीजन वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन बोल दें, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, या फिर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल बोल दीजिए। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ सेकंड सर्कल के लिए आ जाएगा पाई, रेडियस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर, चलो पाई की जगह भी वैल्यू रख देते हैं 22/7, 21 का स्क्वायर आएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस एरिया फॉर गोल्ड रीजन कितना आपके पास 346.5, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा भाई साहब, ये जो 693 आया था इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 18, 12 और 1 13, क्योंकि यहाँ पे 11 था ना मल्टीप्लाई किया था तब, अब 22 हो गया, 22 हो गया तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी को। ठीक है, देखो भाई मेरे को 22 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैंने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अगर आपको 22 से आता है 63 को 22 से कर लेना, माइनस 346.5। हंसी आ रही यार तुमको, नहीं आता तो नहीं आता, मैं क्या करूँ अब। ठीक है, 1386.0 माइनस 346.5, पॉइंट माइनस करने आते हैं बेटा, नहीं आते हो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5, यहाँ पे 5 बच गया, 5, 15 में से 6 9, 7 में से 4 3, 3 में से 3 0 1, और यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया आपके पास है रेड रीजन का। बेटे जैसे हमने रेड रीजन का फाइंड किया, अब ब्लू रीजन का कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ब्लू के लिए आपके पास फर्स्ट सेकंड ये थर्ड सर्कल पे पहुंच गया ना, तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ, या तो आप सेकंड सर्कल का कर दीजिए या फिर आप टोटल रेड रीजन प्लस गोल्ड रीजन, क्योंकि आपके पास जो सेकंड सर्कल का एरिया आया था कहां पे गया, ये रहा, इसमें गोल्ड भी आ रहा था और रेड रीजन भी आ रहा था, तो आप या तो थर्ड में से सेकंड का एरिया माइनस कीजिए या फिर इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, आना यही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जब आपने ये फाइंड करी और क्यों कैलकुलेशन करें, यही यूज कर लेना। ठीक है ना, बना दूंगा मैं तुम्हें कामचोर। कैलकुलेशन कामचोर नहीं है, कैलकुलेशंस जितने हमने पहले कर रखे हैं उनका यूज कर सको, अच्छा है। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल नहीं, ब्लू रीजन किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल
और एरिया ऑफ थर्ड सर्कल के लिए आपको फिर से क्या चाहिए, रेडियस 10.5, 10.5 और 10.5 ऐड कीजिए, 10.5 कितना आएगा 31.5, 10 10 10 30.5 1 31, उसमें 0.5 और ऐड करो कितना हो जाएगा 31.5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा पाई, पाई की जगह रख देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाई 315 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 315 डिवाइड बाई 10 और माइनस में एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, तो वो आ जाएगा 1386 डिवाइड हो जाएगा कि 7 से, 7 4 जा 28, 3 7 5 जा 45, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से 11, 315 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 28 5 3 8 2 8 11 10 11, ये कितना आया 31185, यही आएगा ना 31185 डिवाइड बाई 10 और माइनस 1386 कितना आ जाएगा 3118.5 माइनस 1386, माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो आ गया 0.5, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा भाई 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 3, फिर आगे 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 7, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई देखो बात ऐसी थी, 5 का एरिया फाइंड करना था आपको, 3 का मैंने कर दिया है, 2 का आपको करना है, ठीक है। और सारी कैलकुलेशन मैंने की है, इसमें से मैंने नहीं पूछा आपसे कुछ भी, अगली कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मेरे से नहीं पूछोगे कुछ भी, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन खुद से करेंगे आ जाएगा ना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बेटा, अच्छा ये बोल रहा था व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा कार का जो पहिया होता है किस शेप का होगा बेटा आपके पास है, सर्कल, ठीक है, और उसका डायमीटर आपसे कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर ये दे रखा है। इन्होंने बोला अगर कार आपके पास किस स्पीड से जा रही है 66 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड है ये, तो आपको ये बताना है 10 मिनट्स के अंदर, कितनी देर में 10 मिनट्स में जो कार के पहिए हैं वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्या बताना आपको 10 मिनट्स में कार के जो पहिए हैं वो कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेंगे। अच्छा रिवॉल्यूशंस करते टाइम एक रिवॉल्यूशन में जो उनकी लेंथ आएगी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एक रिवॉल्यूशन में जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो किसके इक्वल आएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो यहां पे लिखो डायमीटर ऑफ ए व्हील विच इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस हमारे पास हो गई 80 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन
इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सरकमफेरेंस, एंड वो किसके इक्वल होता है, 2 πr। 2 पाई की कोई वैल्यू तो नहीं दे रखी, नहीं है ना, 22/7 इंटू आर की जगह कितना आ गया 40, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 88, और 88 को 2 से करेंगे 176 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर। मीन्स एक रिवॉल्यूशन में जो पहिया है कार का, व्हील है, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1760 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर। आपको ये पूछा गया बेटा वो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सबसे पहले कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, सॉरी, तो सबसे पहले हम जो आपके पास स्पीड दे रखी है उस स्पीड से ये फाइंड करते हैं कि वो 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ कार क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ कार थी 66 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे दे रखा किलोमीटर, यहाँ पे जो आपके पास ये क्या है सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इस किलोमीटर को किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। 66 किलोमीटर को पहले किसमें चेंज होगा, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई, और इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई। नीचे क्या है टाइम पर आवर, हमें जो चाहिए वो कितने में चाहिए मिनट में, तो हम आवर को भी किस में चेंज करेंगे मिनट में। किससे डिवाइड हो जाएगा 60 से, 10 से 10 कैंसिल, 6 से 11, तो कितना आ जाएगा 11 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट में ले आए बेटा। ठीक है, मीन्स जो कार की स्पीड है वो इतनी है, इतने सेंटीमीटर पर मिनट। अब वो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टाइम कितना दे रखा है आपके पास 10 मिनट्स, है ना, टाइम कितना दे दिया आपसे 10 मिनट्स। देन डिस्टेंस किसके बोला जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू क्या आएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड है हमारे पास 1 2 3 4 एंड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो हो जाएगा 2 3 4 5 है सेंटीमीटर। कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बेटा, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब इसको ट्रेवल करने में उसने कुछ तो रिवॉल्यूशंस किए होंगे व्हील्स ने, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने उसके n, लेट व्हील मेक्स n रिवॉल्यूशंस। अगर बेटा वो व्हील एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कितने में, एक रिवॉल्यूशन में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, देन वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए n रिवॉल्यूशन किए। मींस अगर इस डिस्टेंस को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इस डिस्टेंस के इक्वल आएगी। सो n टाइम्स 1760, क्या मैं लिख दूं n टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन मस्ट इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा n टाइम्स 1760 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू, ठीक है, लिख हो गया। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाएगा 11 1 2 3 4 5, 7 जो नीचे था वो ऊपर मल्टीप्लाई में, और 1760 नीचे, 11 से कैंसिल कर दें,
1 2 3 4 0, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, इसको 4 से कैंसिल कर दो, वैसे तो 16 से भी हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 मीन्स 100 00, 2 5 00 को फिर से 4 से कैंसिल कर दो, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8 5, तो आपके पास कितना आ गया 625 मल्टीप्लाई बाई 7, कितना आएगा 4305 7, हाँ 4375, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे उसके 10 मिनट्स में 4375, ओके क्लियर। लास्ट वाला आपके लिए कर लिया, कर दे 5 मिनट।